अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब अल्लाह ताला के फजल करम से खैर आफियत के साथ होंगे। मैं आप सबको अपने चैनल इजी कुरान लेसन्स पर एक बार फिर से खुशामदीद कहती हूँ। आज हम पढ़ेंगे सूरह बकरा की आयत नंबर 84 और आयत नंबर 85। इन दो आयत बैशिनात की हम तिलावत भी करेंगे और साथ साथ हम इनकी तजवीद भी सीखेंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़। तो चलिए बगैर ताख़ीर के बढ़ते हैं अपने सबक की तरफ, और सबक की इब्तिदा अल्लाह जल्ल शानहू के बाबरकत नाम से करेंगे। तो आइए इब्तिदा करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आयात बैशिनात देख लीजिए। वइज़ अख़ज़ना मीसाक़कुम, साथ साथ हम इनकी तजवीद भी देखते जाएंगे। वइज़, ज़ाल नरम हरूफ में से है, ठीक है। वइज़ अख़ज़ना मीसाक़कुम, ये क़ाफ पहले मोटी है और फिर बाद में ये बारीक काफ है, ठीक है। इन दोनों की आवाज़ों को खूब वाज़े करके हमने पढ़ना है। मीसाक़कुम ला तस्फ़िकून, ला तस्फ़िकून दिमाअकुम वला तुख़रिजून अनफुसकुम मिन दियारिकुम। इनकी तजवीद देख लीजिए। अन, यहाँ पर नून साकिन है और उसके बाद फ़ा, ये हरूफ इख्फ़ा में से है, ठीक है। तो जहाँ पर हरूफ इख्फ़ा में से नून साकिन या तनवीन के बाद कोई हर्फ आएगा तो वहाँ पर इख्फ़ा किया जाएगा। तो यहाँ पर भी इख्फ़ा करेंगे। अनफुसकुम, यहाँ पर दो मीम है, ठीक है। एक मीम साकिन है और एक मीम मुशद्दिद है। ये दोनों मीम जब आपस में मिल रहे होंगे तो यहाँ पर कायदा कानून ये है कि जब दो इस तरह के मीम एक ही जगह पर जमा हो, कि एक मीम साकिन हो और दूसरा मीम मुशद्दिद हो, तो इन दोनों को आपस में मिक्स कर देते हैं, यानी कि एक को दूसरे में मिक्स करके एक ही मीम पढ़ी जाती है। जैसे कि यहाँ पर है अनफुसकुम मिन दियारिकुम, यहाँ पर भी नून साकिन के बाद दाल हरूफ इख्फ़ा में से है, और इख्फ़ा कहते हैं नून और तनवीन की जो आवाज़ है उसको नाक में छुपा कर निकालना। तो यहाँ पर देखें, मिन दियारिकुम तुम्मा अक़ररतुम, मीम मुशद्दिद, ठीक है। तुम्मा, मीम मुशद्दिद है तो यहाँ पर गुन्ना करेंगे। तुम्मा अक़ररतुम, यहाँ पर क़ाफ ये हरूफ क़लक़ला में से है और क़लक़ला के हरूफ को हिलाकर पढ़ा जाता है, यानी कि इनके मखारिज जो हैं वो आपस में जैसे कि टक्कर खाकर अलग होते हैं। तो अक़ररतुम, ठीक है। अक़ररतुम व अंतुम तशहदून, यहाँ पर भी नून साकिन के बाद ता, ये हरूफ इख्फ़ा में से है। हरूफ इख्फ़ा मैं आपको बता चुकी हूँ कि 15 है। बा, ता, सा, जीम, दाल, ज़ाल, ज़ा, सीन, शीन, सॉद, ज़ॉद, ज़ॉ, ग़ॉ, फ़ा, क़ाफ और काफ। ये 15 हरूफ जो हैं ये हरूफ इख्फ़ा कहलाते हैं, ठीक है। व अंतुम तशहदून, अगली आयत मुबारक देखिए। तुम्मा अंतुम, मीम मुशद्दिद है, यहाँ पर भी गुन्ना किया जाएगा। तुम्मा अंतुम, नून साकिन उसके बाद ता हरूफ इख्फ़ा में से, तो यहाँ पर भी नून साकिन की आवाज़ को छुपाते हुए निकालेंगे। अंतुम, इख्फ़ा कहते ही मख्फ़ी करने को है, यानी कि मख्फ़ी करना, छुपाना, ठीक है। तो इसका मतलब लफ्ज़ी मानी भी इसका यही बनता है। अंतुम हाउलाई, लाम के बाद ये हमज़ा पर बड़ी मद है, ठीक है, तो इसको खींचते हुए पढ़ेंगे। इसी तरह ये हा के ऊपर खड़ी ज़बर है और उसके ऊपर ये छोटी मद है, तो इसको भी खींचते हुए हाउलाई तक़तुलून, क़ाफ ये हरूफ क़लक़ला में से है तो इसको हिलाते हुए पढ़ेंगे। तक़तुलून अनफुसकुम वतुख़रिजून फ़रीक़म मिनकुम मिन
دیارہم، یہاں سے اس کی تجوید دیکھ لیجئے، ان، ٹھیک ہے، یہ نون ساکن اور اس کے بعد فا حروف اخفا میں سے، تو یہاں پر اخفا کریں گے، انفسکم وتخرجون فریقا منکم، اب یہ قوف اور میم، ٹھیک ہے، قوف کی تنوین اس کے بعد یہ میم آ گیا ہے، میم مشدد، تو اس کو اس کے ساتھ ملا کر اس میں مدغم کر کے پڑھیں گے، فریقا منکم، یہاں پر بھی دو میم ہے، ایک میم ساکن ہے ایک میم مشدد ہے، تو ان دونوں کا بھی یہی قاعدہ قانون ہے کہ ان دونوں میں سے ان دونوں کو ملا کر ایک میم بنا کر پڑھی جاتی ہے، منکم من دیارہم، نون ساکن اس کے بعد یہ دال حروف اخفا میں سے ہے، ٹھیک ہے، من دیارہم تظاہرون علیہم، تظاہرون علیہم بالاسم، یہاں پر قاعدہ یہ ہے کہ جہاں بھی میم ساکن کے بعد جو ہے یہ با آ جائے گی تو وہاں پر میم ساکن کا جو ہے وہ اخفا ہوگا، ٹھیک ہے، علیہم بالاسم والعدوان، عین اس کے بعد دال یہ حروف قلقلہ میں سے ہے، والعدوان، یہ وقف مطلق کی علامت ہے تو یہاں پر ہم وقف کریں گے، ٹھیک ہے، والعدوان، وَإِن يَأْتُوكُمْ، یا، ٹھیک ہے، یہ حمزہ ہے، ٹھیک ہے، اور حمزہ جو ہے یہ چونکہ یہاں پر ساکن ہونے کی حالت میں ہے تو یہاں پر ہم نے اس کو جھٹکے کے ساتھ پڑھنا ہے، اگر یہ الف ہوتا تو ہم اس کو نرمی کے ساتھ پڑھتے، ٹھیک ہے، یا تو کم، ٹھیک ہے، اس طرح پڑھا جاتا، لیکن چونکہ یہ حمزہ ہے، اگر الف متحرک ہو یعنی کہ اس پہ زبر زیر پیش اور جزم ان میں سے کوئی بھی حرکت اگر لگی ہوئی ہو تو پھر اس کو جو ہے حمزہ پڑھا جاتا ہے، وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسَارَىٰ تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم، اس کو دوبارہ سے دیکھ لیجئے، وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسَارَىٰ تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون، یہاں پر یہ واو ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس کے اوپر یہ حمزہ ہے تو یہ سکون کی جو علامت ہے یہ حمزہ کی ہے نہ کہ واو کی، اس لیے یہاں پر اس کو جھٹکے کے ساتھ پڑھیں گے، أفتؤمنون ببعض الكتاب، عین حروف حلقی میں سے ہے، ٹھیک ہے، اس کو حلق سے ادا کیا جاتا ہے، ببعض، غاد یہ پر حروف میں سے ہے، ٹھیک ہے، ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، وتکفرون ببعض، یہ غاد اس کے آگے یہ وقف کی علامت ہے، ٹھیک ہے، تو یہاں پر بھی ہم وقف کریں گے، اگر ہم بغیر وقف کے پڑھیں تو ببعض، لیکن چونکہ یہاں وقف کے ساتھ پڑھا جائے گا تو یہاں پر ہم پڑھیں گے ببعض، ٹھیک ہے، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا، یہاں سے اس کی تجوید دوبارہ سے دیکھ لیجئے، منکم، نون ساکن اس کے بعد کاف یہ حروف اخفا میں سے ایک حرف ہے تو یہاں پر بھی ہم اخفا کریں گے، منکم الا خزی فی الحیات الدنیا،
यहाँ पर ये या के ऊपर जो तनवीन मौजूद है, पीछे नून साकिन के साथ इख्फा का जो है कायदा कानून है, और यहाँ पर जो है ये या की तनवीन के साथ। जहाँ पर तनवीन होगी उसके बाद हरूफ इख्फा में से कोई हर्फ आ रहा हो तो वहाँ पर भी इख्फा किया जाता है। तो यहाँ पर भी चूँकि तनवीन के बाद ये फ़ा हरूफ इख्फा में से है तो यहाँ पर भी इख्फा होगा। इल्ला ख़िज़्युन फ़िल हयातिद दुनिया ويوم القيامة ويوم القيامة يردون युरद, ये दाल को प्रेशर के साथ पढ़ेंगे क्योंकि दाल यहाँ पर मुशद्दिद है, ठीक है। एक दफ़ा तो ये पीछे वाले हर्फ यानी रॉ के साथ मिलकर पढ़ा जाएगा और दूसरी दफ़ा अकेला। युरद्दून, ठीक है, युरद्दून इला अशद्दिल अज़ाब। इला, लाम के ऊपर खड़ी ज़बर भी है और साथ में छोटी मद भी है, तो इसको खींचते हुए पढ़ेंगे। इला अशद्दिल अज़ाब, ठीक है। ये बा को हिलाकर छोड़ेंगे, अगर से यहाँ पर वक्फ भी है लेकिन फिर भी इस बा को हिलाकर छोड़ेंगे, बिल्कुल नरमी और आसानी के साथ नहीं छोड़ा जाएगा इसको, बल्कि हिलाते हुए छोड़ेंगे। अशद्दिल अज़ाब वमल्लाहु, यहाँ पर लफ्ज़ अल्लाह की लाम पिछले हर्फ के मफ्तू होने की वजह से मोटी पड़ी जाएगी, यानी कि मीम के ऊपर ज़बर है तो इसकी वजह से लफ्ज़ अल्लाह की लाम जो है ये मोटी पड़ी जाएगी। वमल्लाहु बिगाफिलिन अम्मा तअमलून। अम, ठीक है, यहाँ पर मीम मुशद्दिद है, यहाँ पर हम गुन्ना करेंगे। अम्मा तअमलून। इसके साथ ही हमारा आज का सबक इख्तिताम को पहुंचा। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगले सबक में। तब तक के लिए अपना ज़्यादा से ज़्यादा वक्त कुरान करीम के सोचने, समझने और इसकी तिलावत और इसके अहकामात पर अमल करने में गुजारिए। अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट लाजमी किया कीजिए। कुरान करीम की आयत और सूरतों के मुतालिक आपको किसी भी किस्म की कोई इस्लामिक मालूमात चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लाजमी पूछिए, आपको तसल्ली बख्श जवाब दिया जाएगा। दुआओं की दरख्वास्त। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।